करेंगे, फिर वो टीचिंग करेंगे, फिर फीडबैक मिलेगा। एक ये क्वेश्चन था जो 36 मिनट का था। अच्छा अच्छा, जी। ओके ओके। तो माइक्रो टीचिंग से 2 क्वेश्चन था माइक्रो टीचिंग से सर। जी। जी। अच्छा, तो ओवरऑल आप जैसे कि ब्लूम से 1-2 क्वेश्चन था, ऑडियो विजुअल से एक 1 क्वेश्चन, क्वेश्चन था। ब्लूम से एक क्वेश्चन ये था कि जैसे मान लीजिए कक्षा 4 में अगर कोई बच्चा है और वो अगर जैसे मान लीजिए कि नेल्सन मंडेला से अगर क्वेश्चन करना चाहता है जी। तो किसके अंतर्गत आएगा, अनुप्रयोग के अंतर्गत या संश्लेषण, एकदम डिक्टो एक क्वेश्चन ही था। अरे वाह! कक्षा 4 का बच्चा अगर नेल्सन मंडेला से क्वेश्चन करना चाहेगा तो वो किसके अंतर्गत आएगा, ब्लूम टैक्सोनॉमी में अनुप्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण किसके अंतर्गत आएगा। अरे वाह! तो मैंने तो अनुप्रयोग लगाया अनुप्रयोग, है। सही है, सही। और ऑडियो विजुअल से था, मतलब क्वेश्चन समझ में आ रहा था ना? मतलब ये देखिए, अभी अगले शिफ्ट में भी ऑडियो विजुअल से एक था, ऑडियो विजुअल से 1 था, विश्लेषण संश्लेषण से 1 था। हाँ नहीं, हाँ विश्लेषण संश्लेषण से एक था, ऑडियो विजुअल से एक था, माइक्रो टीचिंग से 2 थे, और ये आपके एक तो और वो आगमन निगमन में करके एक था सर। ठीक है और हाँ लगभग सर जितना था, ये जो 3 मैराथन आपका लास्ट डेट का है ना, जी। ये जिसने भी पढ़ेगा वो सब फंसा देगा, सब टोटल एकदम, कुछ भागना नहीं इधर उधर। अच्छा, अभी अभी 2 बजे से फिर से एग्जाम है और आगे भी एग्जाम है, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जनरल पेपर भी एक बड़ा रोल रखता है, अभी सब्जेक्ट पे सर भी हम आपसे बात कर लेंगे जी। मैं तो एक चीज बता दूं सर, जो साइंस हो या एसएसटी हो, कुछ भी हो, जो 9th और 10th की एनसीईआरटी की बुक है जी उसके बीच बीच में जो हाइलाइटर लिखे रहते हैं ब्रैकेट के अंदर, कोष्ठक के अंदर, जी। कुछ ना पढ़ा जाए सर, कुछ ना पढ़ा जाए, खाली वही हाइलाइटर पढ़ लिया जाए और सेम वही चीज कनक मैम ने पढ़ाया है, अरे वाह! वही चीज एकदम। हाँ, और आपका तो ये तीनों मैराथन, मैंने तो 12 घंटा वाला भी आपका देखा था जी। लेकिन जो 12 घंटा वाला मैं देख पाया, लेकिन ये तो लास्ट एकदम सटीक आया है, उसमें कोई एकदम बोलना नहीं है किसी चीज को। अरे वाह! अरे वाह! अच्छा, आप जो हमारी जो बुक है उससे कुछ हेल्प मिली थ्योरी से आपको? सर बुक तो पूरा ही है सर। अरे वाह! तो कोई कोई थ्योरी ऐसा लगा जो उससे बाहर है, जो सर नहीं दिए बुक में या गलती कर दी? मुझे कोई क्वेश्चन है, मुझे लगता है मैं 30 आउट ऑफ 29 28 अप्रॉक्स जो आप बोल रहे थे ना, 28 29 30, मुझे सर वाह कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं लगा। वाह वाह! बाकी अब और नहीं जानता हूँ, बाकी मुझे तो कोई नहीं लगा। अच्छा, मैं तो सर दो, और कोई टॉपिक याद अगर आपको आ रहा हो? मुझे पता है आप रास्ते में, बहुत धन्यवाद आपको इस टाइम पे भी। हाँ हाँ सर। कोई टॉपिक और अगर याद आ रहा हो? टॉपिक देखिए, सर ब्लूम जैसे से हो गया, 5 से क्वेश्चन था। नहीं 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 सर, 5 से नहीं था, ब्लूम से हो गया। लेसन प्लान से क्वेश्चन था। लेसन प्लान से एक था, एक लेसन प्लान से था, हाँ। पाठ योजना आप जोड़ था, के कुछ एक कुछ होगा वो। हाँ, और हाँ, उसका नहीं था, लाइब्रेरी वगैरह से कोई क्वेश्चन नहीं थे। नहीं था। अच्छा, और और पाठ योजना से एक क्वेश्चन था, जैसे कि पाठ योजना से एक क्वेश्चन था, अच्छा और एक करिकुलम से एक क्वेश्चन था। जैसे कि ये था कि अगर मान लीजिए कोई लड़का किसी को अपना रिजल्ट दिखाना चाहेगा या किसी को बताना चाहेगा तो वो किस चीज में बनाएगा, तो पहले तो मैं योगात्मक सोचा, लेकिन फिर बाद में उसने लिखा था पोर्टफोलियो, तो मैं जान गया पोर्टफोलियो बनाएगा। अच्छा मतलब अपना वो किसमें दिखाना चाहेगा कि मैं अपना मतलब रिजल्ट या अपना बेटर चीज वो किसके अंतर्गत बना के दिखाना चाहेगा, तो अच्छा, वो पोर्टफोलियो मैंने बताया है। ओके ओके। अच्छा, जिसमें हम लोग क्वेश्चन करते थे पोर्टफोलियो, रेटिंग स्केल या एनेक्डोटल हाँ रिकॉर्ड, हाँ, तो इस टॉपिक पे था। रेटिंग स्केल से तो नहीं था सर, लेकिन ये था पोर्टफोलियो और करिकुलम से था कुछ। ठीक है ठीक है। और रोल ऑफ टीचर या टीचिंग लर्निंग मेथड से बहुत क्वेश्चन होगा जो याद नहीं होगा आपको, टीचिंग बोल। लर्निंग मेथड से, हाँ हाँ सर हाँ था, टीचिंग लर्निंग मेथड से भी था। जी और जी। ये भी था कि सर जैसे मान लीजिए अगर कोई टीचर अपने जैसे क्लास में जाता है तो बच्चों के साथ मतलब कैसे बच्चे इसके पढ़ाने से, हाँ एक ये था कि अगर मान लीजिए कि क्लास में टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है जी। तो आप कैसे उसको, मतलब आप किस टीचर को ज्यादा पसंद करेंगे, देखने में सुंदर हो या अरे आपको बिल्कुल, ये तो बहुत डायरेक्ट अच्छी क्वेश्चन लगभग हम लोग किए हैं। मतलब देखने में सुंदर हो, हाँ हाँ अच्छा हाँ पढ़ाता हो, अच्छा भाषण हाँ देता हो, हाँ इस तरह का हाँ, ऑप्शन। और एक ये था कि आपको सब कुछ बताता हो, तो मैंने तो ये हाँ, लगाया कि आपको सब कुछ, सब जो कुछ बच्चे को बताता सब कुछ हूँ, हाँ, बताता जो कि बच्चे हो। के लिए हाँ सबसे ये ज्यादा यूजफुल हो, वो ऑप्शन। जी जी जी, तो बहुत यही था, बढ़िया, डायरेक्ट बहुत क्वेश्चन ये बढ़िया। था। हाँ, और एक क्वेश्चन था ऐसे, याद नहीं आ रहा है सर ऐसे, टीचिंग थोड़ा सा आप टॉपिक बताइए तो हाँ मैं हाँ, वही हम बताऊं। बता रहे हैं, रोल ऑफ टीचर, टीचिंग मेथड,
ब्लूम रोल ऑफ टेक्सोनोमी। टीचर का तो था, रोल हाँ। ऑफ टीचर तो था ही कि टीचर का क्या रोल होता है क्लास का। आकलन और टीचिंग मूल्यांकन से मेथड से भी कुछ था। आकलन मूल्यांकन से 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन थे कि इसमें से किस 2 में से क्वेश्चन आया थे। था, मतलब योगात्मक, निर्माणात्मक या कुछ ऐसा? ये योगात्मक से था और रचनात्मक। दोनों से था, ओके ओके। तो इस पे तो बनाए होंगे, तो लगातार अपने लोग इस पे क्वेश्चन कर ही रहे थे। हाँ हाँ, ये सर मैं सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं एकदम वाह, संतुष्ट हूँ एकदम। बहुत बढ़िया जी। बहुत बढ़िया। और कोई टॉपिक, ये देखिए आपसे आप सब बिलीव नहीं करेंगे, लाखों स्टूडेंट अभी आपकी आवाज को सुनेंगे और वो लोग कितना बुस्टअप होंगे शुभम जी, ये बहुत बड़ी चीज है। और आपके कॉन्फिडेंस का ट्रांसफर उनके अंदर भी होगा। तो और कोई टॉपिक अगर आपको याद आ रहा हो, ये गैगने का रूल या रॉबर्ट मैगर, मेरिल, कुछ ऐसा, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं? नहीं सर, ये तो नहीं आया था, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं मिला। ठीक है ठीक है बैगने में ये सब कुछ नहीं मिला। ठीक है। तो हो ओवरऑल, सकता है सेकंड शिफ्ट में आए, हो सकता है सेकंड शिफ्ट में आए। हाँ हाँ, वो तो सर चलिए तो सफल होता है। ओवरऑल अगर ओवरऑल ये मान के चलिए कि अगर जो प्रीवियस ईयर सॉल्व करेगा जी और आपके जो 3 मैराथन देखेंगे, जी मैं 12 घंटे वाले की नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 3 मैराथन जो अभी देख लेगा फास्ट करके या कैसे भी बढ़ा के, जी या तो फिर कुछ ना करे, खाली बुक को पलट ले जी, बस। ओके बुक को एक शॉर्ट पलट ले, ये सबसे बेटर है। और दूसरी चीज, साइंस या एसएसटी में सिर्फ और सिर्फ यही काम करे, 9th और 10th की बुक उठा ले एनसीईआरटी की, ठीक है और जो उसमें वो ब्रैकेट के अंदर हाइलाइटर करके लिखा रहता है सब, जी, उन्हीं को पढ़े बस। उन्हीं में एकदम डायरेक्ट सर क्वेश्चन आ रहा है, डायरेक्ट, मतलब कहीं से इधर उधर से कुछ नहीं। ठीक है ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी, मैं एक बार सारी बातों को मैंने नोट कर लिया हूँ और बच्चों को एक बार समराइज भी कर देता हूँ। और आप जाइए, बहुत बहुत शुभकामना, अब आप तैयारी में लगिए, दिवाली छठ मनाइए आप बढ़िया से। ठीक है, बहुत धन्यवाद शुभम जी। मुलाकात करूंगा सर दोबारा अगर कहीं आएंगे। अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये वो दूसरा उस बहुत स्वर्णिम क्षण होगा, आपकी सफलता के साथ मुलाकात होगी। बहुत धन्यवाद हाँ जी सर, जी जी। थैंक यू सर। तो दोस्तों, अभी शुभम जी हमारे साथ थे और लगातार कई लोगों के स्टूडेंट्स के मुझे यहाँ पर मैसेज आ भी रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, एक और इसको मैं आपको समराइज कर दूंगा। एक और स्टूडेंट ने मुझे बताया था कि सर ओवरऑल एग्जाम बढ़िया था, इजी टू मॉडरेट था, पेडागोजिक्स के सारे टॉपिक जो आपने कराए थे वही आए थे, माइक्रो टीचिंग में से आए थे, साइंस में सेल्स चैप्टर से आया था, एसीडीसी करंट से आया था, साइंस की बात कर रहे हैं सर, मैं ऑटो में हूं। ओके, एक्चुअली सेंटर से अभी जस्ट निकले हैं अभ्यर्थी लोग। मैं आपको ये बात बता दूं कि आप लोगों को, जैसा अभी शुभम जी ने बताया कि लास्ट का 3 मैराथन जो अभी मैंने 2-2 घंटे का कराया है कल परसों तरसों, ये तीनों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कर लीजिएगा। और बुक की जो थ्योरी है वो कर लीजिएगा, मतलब इसके अलावा आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। सब्जेक्ट में एक बड़ा अच्छा मुझे पॉइंट मिला कि जो 9 और 10 की एनसीईआरटी है उसके अगर हाइलाइट्स अगर आप देख लेंगे तो आपका बन जाएगा, चाहे आप बाकी सब्जेक्ट में भी इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन लेसन प्लान से थे, करिकुलम मेथड से था, जो आपने सुना भी, समाओ क्वेश्चन बताने की भी कोशिश कर रहे थे शुभम जी, ब्लूम से क्वेश्चन थे, उसके बाद आपका ऑडियो विजुअल से क्वेश्चन था, विश्लेषण संश्लेषण से क्वेश्चन था, माइक्रो टीचिंग, आगमन निगमन, और जो छोटे छोटे टॉपिक हैं जिसकी हमने नोट्स आपको जगह जगह पे दी भी है, टेलीग्राम पर भी दी है। तो वो सभी चीजों से ऐसा नहीं है कि हो सकता है जैसे कि इनको गैगने से नहीं है तो आपको आ सकता है, अब इनको माइक्रो, ये सब तो पक्का है, ये तो मैंने आपको बना के भी दिया था एक चार्ट, तो इस चार्ट को आप लोग ध्यान में रखिएगा जो टेलीग्राम पर दिया था, क्वेश्चन उसी से आएगा। आकलन मूल्यांकन में जैसा मैंने आपको बोला, आकलन मूल्यांकन से भी आपको क्वेश्चंस आएंगे, है ना। तो एक एक छोटी छोटी चीज आप लोग बिल्कुल यहां पर ध्यान में रखिएगा। योगात्मक से आया था, क्लास में एक टीचर, ये सब डिट्टो क्वेश्चन एक तरह से हमने आपको कराया है कि क्लास में कैसे टीचर को आप पसंद करोगे, रोल ऑफ टीचर क्या होता है, टीचर कैसे पढ़ाएगा, तो ये आपका हो गया। बाकी जो आपका जनरल पेपर में बाकी वाला पार्ट था, और वो भी जो आपके फैकल्टीज ने पढ़ाया है उसका काफी यहां पर श्रेय रहा है। सब्जेक्ट में आपके फैकल्टीज ने पढ़ाया है या जो एनसीईआरटी के 9-10 के हाइलाइट्स है, ये आप देख लीजिएगा। तो ओवरऑल क्वेश्चन वैसा ही आ रहा है जैसा आप पढ़ रहे हैं, जैसा आप काम कर रहे हैं, इसलिए कतई आप चिंता मत करिए और बढ़िया से जो है अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए फाइनल। और जो भी जिनका आगे एग्जाम है एकदम बुलंद होके जाइए, अब जितना पढ़ा है उसमें से ही क्वेश्चन आएगा, मैं पहले से बोल रहा था, अब कम से कम विश्वास कर लीजिए और बुलंद होके जाइए। और ये मतलब मैं बहुत भावुक हूं और इस बार आप लोगों को फोड़ना है, आगे जिनका भी शिफ्ट है आगे भी हम लोग जुड़े रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।